दजिया। चलिए नजर डालते हैं खबरों की ओर। बेटियों की पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा कोई मदद नहीं मिली। लगभग 14 घंटे करता है काम, तब चलता है फरीद मैकेनिक का घर। आपको बता दें कि लखनऊ के बंदरा क्षेत्र में रहने वाले फरीद मैकेनिक की 7 बेटियां हैं, जिनका पालन पोषण 14 घंटे काम करके ही कर पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फरीद मैकेनिक के वालिद 7 साल पहले ही गुजर गए हैं और मां भी बीमार रहती हैं, जिसकी दवा का खर्च और बेटियों की पढ़ाई का खर्च वह मैकेनिक का काम करके ही पूरा कर पा रहा है। फरीद मैकेनिक का कहना है कि अपने परिवार को चलाने के लिए सुबह 8 बजे दुकान पर आ जाता हूं और रात 10 बजे तक काम करता हूं। बेटियां की शादी करनी है, बेटियों की पढ़ाई के लिए सरकार की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन सरकार द्वारा कोई मदद नहीं मिली। उन्नाव में प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन की गाइडलाइन की सरेआम उड़ रही है धज्जियां। न ही किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग है। सीएमओ ऑफिस में नहीं दिख रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सहायक अध्यापकों को बनवाना है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जिसको लेकर अध्यापक पहुंचे सीएमओ ऑफिस। विभाग की लापरवाही के चलते न ही बन पा रहे हैं अध्यापकों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, न ही हो रही है कोई सीएमओ ऑफिस में सुनवाई। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर लगे शिलापट किसी बड़े घोटाले की ओर कर रहे इशारे। अम्बेडकर नगर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित लगभग सभी मुख्य मार्गों पर निर्माण खंड द्वारा लगाई गई शिलापट लोगों में कौतूहल और चर्चा का विषय बन गया है। गौरतलब है कि आईडी जनरेट शिलापट लगी इन सड़कों पर कोई काम नहीं हो रहा है। सहायक अभियंता और अपर अभियंता इस शिलायत के बारे में बहुत संतोषजनक जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। लखनऊ के आशियाना क्षेत्र के शहीद पथ पर खड़ी हुई डीसीएम में ट्रक ने मारी टक्कर, मौके पर एक की मौत। इंस्पेक्टर आलमबाग प्रदीप कुमार सिंह व चौकी प्रभारी मवैया गिरजेश कुमार गिरी का सराहनीय कार्य। थाना बाजार खाला क्षेत्र मछली मंडी से लापता हुआ नन्हा मासूम को कुछ ही देर के भीतर ढूंढ निकाला। थाना बाजार खाला के करहटा निवासी देवा वर्मा को उसके रोते बिलखते परिजनों से मिलवाया। माता पिता की सूचना पर इंस्पेक्टर आलमबाग प्रदीप कुमार सिंह के आदेश पर चौकी प्रभारी मवैया गिरजेश कुमार गिरी ने कुछ ही देर के भीतर 2 वर्षीय लापता किशोर को किया बरामद। प्रशासन को है दुर्घटना का इंतजार, नहीं जा रहा किसी का ध्यान मुंशीगंज राजमार्ग पुल पर। मुंशीगंज राजमार्ग के बीच एक ऐसा पुल जो कि जनता को बहुत ज्यादा परेशानी पड़ती। रसूलाबाद मार्ग, क्योंकि यह मार्ग मियागंज, सफीपुर, बांगरमऊ, हसनगंज को मिलाता है। इससे बड़े से बड़े वाहन और ज्यादा से ज्यादा लोग इस मार्ग से ही गुजरते हैं। तो क्षेत्र के विधायक बम्बा लाल दिवाकर की प्रधान पंचायत से है, सब लोग गुजरते हैं, तभी किसी को इस मार्ग को कोई संज्ञान में नहीं लेता। हम यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए, जनता की परेशानी कम हो। मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कंगना के ट्वीट को भड़काऊ बताते हुए उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। बांद्रा कोर्ट ने इस याचिका को मुन्ना बराली और साहिल अशरफ सैयद ने दायर की है। पश्चिम रेलवे डब्ल्यूआर ने कहा है कि दशहरा और दीपावली त्योहारों को देखते हुए यात्रियों की सुविधाओं के लिए 12 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी, जो 156 फेरे लगाएंगी। डब्ल्यूआर ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि इन 12 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियों में से 5 जोड़ी बांद्रा टर्मिनल से, 2 जोड़ी इंदौर और उदयपुर से, वहीं 1 जोड़ी ओखा, पोरबंदर और गांधीधाम स्टेशनों से चलेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आवास ऋण को बढ़ावा देने के लिए हाल में घोषित उपायों को अमल में लाने की पहल कर दी है। इसके तहत कर्ज मूल्य अनुपात एलटीवी यानी मूल्य के अनुपात में दिए जाने वाले आवास ऋण के लिए जोखिम भरांक को युक्ति संगत बनाया गया है। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टियों की कोशिश मतदाताओं को अपने पक्ष में करके राज्य की सत्ता पर काबिज होना है। इसी कड़ी में महागठबंधन ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी किया गया। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने ई कमल वेबसाइट और चुनाव गीत
मोदी जी की लहर को लॉन्च किया है। इस मौके पर भाजपा नेता ने चिराग पासवान को स्पष्ट संदेश देते हुए किसी तरह के भ्रम में न रहने की सलाह दी है। पंजाब के फरीदकोट जिले के गांव कलेर में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ आग लगाकर खुदकुशी किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान मूल रूप से राजस्थान के जिला सीकर निवासी 40 वर्षीय धर्मपाल के रूप में हुई, जो पिछले 10 साल गांव कलेर में अपनी पत्नी सीमा, बेटी मोनिका, बेटे हतीश कुमार के साथ रह रहा था। धर्मपाल यहां के दुडी रोड पर एक ईंट भट्टे पर बतौर मुंशी कार्य करता था। राष्ट्र की बात से जुड़े रहें, ताजा तरीन खबरों से कल आपसे फिर होंगे रूबरू।